देखिए क्वेश्चन देखने में आपका जितना बड़ा होता है सॉल्यूशन उसका उतना ही छोटा होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन है आपका दिया गया, आराम से देखिए जो क्वेश्चन मिल दिया गया उसको लिख लेते हैं। आपको क्वेश्चन वैसे स्क्रीन पे शो कर जाएगा। साइन 23 डिग्री, कोस 67 डिग्री, ठीक है। फिर प्लस उसके बाद है सेक 52 डिग्री, उसके बाद कितना है साइन 38 डिग्री, उसके बाद क्या है भाई प्लस, उसके बाद है कोस 23 डिग्री, उसके बाद है साइन 67 डिग्री, फिर प्लस कोसेक 52 डिग्री और कोस 38 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको दिया गया, आराम से समझिएगा। और इसके बट्टे में क्या दिया गया उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए नीचे में दिया गया कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर कितना दिया गया 70 डिग्री, ये दिया गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल दिया गया। देखिए इसमें करना क्या है, इसमें करना कुछ भी नहीं, आराम समझिए। हम एक आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं, तब हम लोग कैसे क्वेश्चंस को फास्ट करते हैं उसको भी देख लेंगे, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी आपका a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई 90 डिग्री के बराबर होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है साइन a बराबर कॉस b होता है। साइन a बराबर क्या होता है कॉस b होता है, ठीक है। और सेक a बराबर आपका होता है कोसेक b, सेक a बराबर कोसेक b, और टेन a बराबर आपका होता है कॉट b, ठीक है। ये आपके कंडीशन होते, क्या कंडीशन होते भाई, जब a प्लस बी 90 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में साइन a और कोस b का वैल्यू क्या होते हैं बराबर होते हैं। उसी तरह सेक a और कोसेक b का वैल्यू आपस में बराबर, और टेन a बराबर क्या होते हैं कॉट b। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन तो वैसे यहीं से समाप्त है, ठीक है। ये हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं, अगर ये चीज़ें याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से आपके बन जाएंगे। देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम आपको वैसे समझा रहे हैं, समझिएगा। हम बोल दिए जैसे साइन 50 डिग्री, तो साइन 50 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं कॉस 40 डिग्री, कितना लिख सकते हैं कॉस 40, कहिएगा कैसे, देखिए तो साइन यहाँ पे 50 डिग्री लाना है तो 90 डिग्री माइनस में क्या लिखूंगा 40 डिग्री लिखूंगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल। और एक चीज़ आप लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ से हो जाएंगे कॉस 40 डिग्री। अब इसका प्रूफ भी हम बता दिए, चूँकि हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहे हैं। आपके CGL प्री के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पे हम प्रूफ नहीं बताएंगे, कॉन्सेप्ट लेकिन हमने आपको बता दिया। और यहाँ से देखिए ये तो ये भी आपका एक प्रकार का प्रूफ ही हुआ, ठीक है। लेकिन अगले क्लास में जब हम ट्रायगोनोमेट्री का थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे कैसे आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये आप समझिए क्वेश्चंस को हल कैसे करेंगे, देखिएगा आराम से समझिए चीज़ों को, कोई कहीं क्या कहते हैं कहीं भी कोई परेशानी नहीं। अब क्वेश्चन होता है आपका समाप्त। हमने क्या कहा, जब a प्लस बी, इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, 90 डिग्री के बराबर है, आप कहेंगे बिल्कुल है। अगर ये दोनों 90 डिग्री के बराबर, तो हमने कहा था साइन a की जगह कॉस b लिख सकते हैं, कॉस b की जगह साइन a लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल, कैसे, देखिएगा तो ये दोनों का जो किसके बराबर 90 डिग्री के बराबर, तो साइन 23 डिग्री की जगह या तो कॉस 67 डिग्री लिख दीजिए, या कॉस 67 डिग्री की जगह आप साइन 23 डिग्री लिखिएगा। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, आराम से समझिएगा, कॉस यहाँ पे हम पुट कर देते हैं क्या, अब साइन 23 डिग्री, साइन 23 डिग्री कॉन्सेप्ट हमने आपको अभी बताया। आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ से ये हो जाएंगे साइन 23 डिग्री गुना साइन 23 डिग्री, साइन स्क्वायर 23 डिग्री, कितना हो जाएंगे साइन स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस। उसी तरह अब यहाँ पे देखिए सेक 52 डिग्री, जो सेक में 52 डिग्री का वैल्यू होता है वही कोसेक में आपका किसका वैल्यू होता है 38 डिग्री का, किसका होता है 38 डिग्री का। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, साइन थीटा बराबर एक आपका सूत्र होता है 1/cos कोसेक थीटा, तो ये और ये तो आपके कट ही जाएंगे, कट जाएंगे बिल्कुल। तो यहाँ से कितने आ जाएंगे 1, फिर प्लस। अब यहाँ से देखिएगा हमने फिर कहा है यहाँ पे साइन स्क्वायर 23। अब यहाँ पे आप काम क्या कीजिएगा पता है, फिर साइन 23 डिग्री जगह आप यहाँ पे पुट कर दीजिए कितना साइन 67 डिग्री की जगह आप पुट कर दीजिए कॉस 63 डिग्री, तो कॉस 23 डिग्री गुना कॉस 23 डिग्री कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, तो ये कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है सर। आप कहेंगे ठीक है। फिर हमने एक चीज़ यहाँ पे और बताया है, जो यहाँ पे कोस में 38 डिग्री का वैल्यू होता है वही साइन में 52 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ से ये और ये तो कट ही जाएंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। अब देखिए नीचे में क्या बचा आपका भाई, आराम से समझिएगा।
अब फिर हमने कहा जो कोसेक में 20 डिग्री का वैल्यू वही सेक में किसका वैल्यू, वही सेक में होता है आपका 70 डिग्री का वैल्यू। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर भाई, 1 के बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर प्लस में 2 गो 1 और है तो इसको भी ऐड करेंगे और बट्टे में नहीं कुछ तो 1 है, ये है वैसे ऑलरेडी, तो ये हो जाएंगे 3/1। तो मतलब 3 ही आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया था भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हमने आपको पहले ही कहा था जितना बड़ा देखने में लगता है उसका सॉल्यूशन उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। सिर्फ आपको किसकी आवश्यकता थी, कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपका अच्छा रहेगा समझिए क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर देंगे, वो भी एडवांस के क्वेश्चन को, ठीक है। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, आप आराम से समझिएगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। जिसमें कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी उसमें हम आपको कॉन्सेप्ट भी देंगे, जिसमें नहीं पड़ेगी उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसको तो हम डायरेक्ट ही बना देंगे वैसे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या था, कॉन्सेप्ट याद रखना था, उसके बाद तो क्वेश्चन आपकी चुटकियों में हल हो जाती। देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, आराम से समझिएगा। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित पाई चार्ट एक परिवार के विभिन्न मदों पर होने वाली एक मासिक व्यय को दर्शाता है, ठीक है। मतलब एक परिवार एक किस पे कितना खर्च वो कर रहा है उसके व्यय को ये क्या करता है, दर्शाता है। आराम से समझिएगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बोल रहा है देखिए एक पाई चार्ट है, क्या है भाई, एक पाई चार्ट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पाई चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इसने कहा, ऐसे हम बना लेते हैं, आराम से समझिएगा। तो ये जो है मिसलेनियस मतलब विविध पे खर्चा है 75%, ये रेंट पे 60% खर्चा करता है, कितना परसेंट, 60%। उसके बाद चिल्ड्रेन एजुकेशन, ये क्या है भाई, चिल्ड्रेन एजुकेशन, चिल्ड्रेन एजुकेशन पे ये खर्च कर रहा है, ठीक है। उसके बाद भाई ये फूड पे भी कर रहा है, कितना परसेंट, परसेंट में नहीं है डिग्री में, 65 डिग्री, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट पे ये कर रहा है कितना, आराम से देखिएगा, ये कर रहा है 50 डिग्री, ठीक है। और सेविंग कर रहा है ये भाई 40 डिग्री, कितना डिग्री कर रहा है, 40 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आराम से चीज़ों को समझिएगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये आपको डिग्री में दिया गया, किस में दिया गया है, डिग्री में। और एक चीज़ आप जानते हैं सर्कल में जो 20 केंद्रीय कोण बनता है कितना डिग्री का होता है, टोटल 360 डिग्री का, यही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है सर। तो 360 डिग्री को क्या किया गया है, विभिन्न पार्टों में यहाँ पे ये क्या किया गया, डिवाइड किया गया, ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा इसमें होता क्या है, कंडीशन। कंडीशन क्या होता है, आराम से देखिए। इसमें बोला गया है कुल कमाई का कितना, मतलब बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा कितना है सर, 60 डिग्री, कितना डिग्री है, फिर प्लस। अब उसके बाद क्या बोला है, परिवहन, परिवहन पे ये कितना डिग्री कर रहा है खर्च, देखिएगा परिवहन 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 ट्रांसपोर्ट 50 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया किराया, किराया 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 रेंट, रेंट पे कितना डिग्री हो रहा है, 60 डिग्री। इसको जब आप सर जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा पता है आपको, ओहो, बच्चों की शिक्षा, परिवहन और किराए पर खर्च की गई राशि कुल कमाई का कितना प्रतिशत है। तो बच्चों की शिक्षा परिवहन, ठीक है, 60-50 कितना होता है सर, आप कहेंगे सर 110। बच्चों की शिक्षा 60 डिग्री कितना, वो सॉरी ध्यान रखिएगा, ये 70 डिग्री है, कितना डिग्री है सर, 70 डिग्री। तो यहाँ पे 70 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से ये कितने हो जाएंगे, 180। 180 डिग्री मतलब ये खर्च कर रहा है, ऐसे समझिए, ठीक है। 180 डिग्री जो ये खर्च कर रहा है सर, किस पे कर रहा है, 360 डिग्री पे, ठीक है। तो 100 पे सर कितना करेगा, तो कुछ नहीं करना है, इसको इससे काट दीजिए, 50% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, ए में। कुछ भी था क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं था। आपको ध्यान ये रखना है, जब भी सर्कल वाला चार्ट आपके सामने आए और वैल्यू आपकी डिग्री में दिया रहे तो समझ जाइए कि केंद्रीय कोण आप 360 डिग्री का टोटल बन रहा है, उसी को विभिन्न पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, ठीक है। अब यहाँ से जिसके बारे में चर्चा किया गया है तो उसको हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे तीनों चीज़ मिला के 180 डिग्री खर्च कर रहा था,
कितना पे कर रहा था भाई, 360 डिग्री पे। तो 100 पे कितना करेगा, तो 180/360 डिग्री गुना 100 करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 50%। बस कहानी खत्म। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके अलजेब्रा से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसको देखिएगा सर हम लोग कैसे चुटकियों में कर लेते हैं, ठीक है। अलजेब्रा का क्वेश्चन जब भी दिखे तो समझ लीजिएगा कुछ ना कुछ उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या होता है उसको आप लोग अपने मन से भी वैल्यू मान के बना सकते हैं, अगर नहीं पुट हो रहा तब तो अलग की बात है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा गया ये मात्र और मात्र हम बोलते हैं 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन था। देखिएगा x + y + 3 बराबर कितना है सर, 0, यही है। आप कहेंगे बिल्कुल। और x³ + y³ - 9xy + 9 इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। अब क्या आपको लगता है कि जो आप इसका क्यूब करेंगे तो आपका टाइम तो वैसे भी ज़्यादा लग जाना, क्यूब कीजिएगा तो पर भी नहीं आने, कुछ और कंडीशन करना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या है बताते हैं, आराम से देखिएगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया। ऑप्शंस क्या क्या है, 18, बी नंबर -36, और सी नंबर में दिया गया है -18, और डी नंबर में क्या दिया गया है, 36। अब देखिएगा सर हम इसको कैसे बनाते हैं, आराम से समझिएगा। जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे उसको एकदम बैठा लेना है दिमाग में। यहाँ पे सर एक चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे x + y की जगह मैं -3 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर बिल्कुल, ठीक है। देखिएगा हम आपको कंडीशन क्या बताते, वेरिएबल सर यहाँ कितना है, 1 और 2, तो यहाँ पे भी वही वेरिएबल रिपीट हुआ है। तो 1 और 2 मतलब वेरिएबल आपके कितने हैं सर, 2। आराम से समझिए, वेरिएबल कितने हैं, 2। और इक्वेशन सर कितने हैं आपके, 1। इक्वेशन कितने हैं, 1। इसका मतलब क्या होगा अभी आपको समझ में आएगा। तो आप क्या कीजिए, वेरिएबल में से इक्वेशन को माइनस कीजिएगा। क्या कीजिएगा सर, माइनस। तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो ये 1 किसको डिनोट करेगा, मतलब हम कह सकते हैं इस इक्वेशन में जो है वेरिएबल में से अगर आप इक्वेशन को घटा रहे हैं, जो भी शेषफल बच रहा है तो उसका कंडीशन कहने का ये हुआ कि जो यहाँ पे ये शेषफल जो है किसको डिनोट करेगा, मतलब हम इस इक्वेशन में जो आपको दिया गया तो उसमें हम किसी एक का मान कुछ भी रख सकते हैं। आप आज़ाद हैं, स्वतंत्र भारत के लोग हैं, तो उससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, समझे। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक वेरिएबल का मान अपने मन से कुछ भी रख लेंगे। अगर लेट ही करना है तो हम ऐसा लेट करेंगे जिससे हमको आसानी हो, मतलब हम 0 ही सबसे बेस्ट वैल्यू होता है मेरे ख्याल से। अगर लेट ही करना है, कुछ भी मानना है तो हम 0 मान लेंगे डायरेक्ट। तो आप क्या कीजिए सर, इस इक्वेशन में x + y ये बराबर में हो गए -3, यहाँ से ये प्लस उधर माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखिएगा इसमें हमने कहा कि जो आप किसी को भी 0 मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x को 0 मान लेते हैं। क्या करते हैं सर, x को 0 मान लेते हैं। हमने कहा x = 0, ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ से सर y का वैल्यू किसके बराबर हो गया, -3 के बराबर। अब जैसे ही हम x = 0 माना तो ये और ये कट जाएंगे, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। x = 0 माना तो ये पूरा 0 हो जाएंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल। बचा क्या आपका y³, क्या बचा, y³ और प्लस का कितना, 9। अब यहाँ से y का वैल्यू पुट कीजिए, -3 का क्यूब और प्लस में कितना हो जाएगा, 9। तो ये हो जाएगा -27 प्लस कितना, 9। तो यहाँ से हो जाएंगे ये कितना, -18। और -18 किस ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी में था। यही रहा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कंडीशन याद रखना है कि जो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको देखना है वेरिएबल कितना और इक्वेशन कितना है। तो वेरिएबल में से इक्वेशन को घटाएंगे, जो भी शेष यहाँ बचेगा उसका कंडीशन कहने का ये होगा कि जो उस आपको पूरी आज़ादी है कि उस इक्वेशन में उतना का मान आप कुछ भी मान सकते हो। अगर हमको कुछ मानना है तो हम ऐसा लेट करेंगे जिससे आपका क्या हो, सॉल्यूशन करने में सवाल को क्या हो, इजी हो। तो हम क्या करते हैं, इसे कंडीशन में 0 ही मानते हैं। क्या करते हैं, 0 ही मानते हैं, जिससे सवाल आपकी क्या हो जाए, लेंदी ना हो और आपके आसानी से सॉल्यूशन हो सके, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब देखिए सर क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, आराम से समझिएगा। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है, ठीक है सर, जो आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। यदि घन पूरी तरह से डूबा हुआ है तो जल कितना ऊपर, देखिएगा घन आयताकार टैंक बोलिए जिसमें चौड़ाई ऊंचाई
इसको आप डायरेक्ट घना भी क्यूब भी बोल सकते हैं, उससे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। क्यों बताते हैं, देखिए एक आयताकार टैंक है जो 8 16 और 8 सेंटीमीटर क्या है चौड़ा है, 16 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा है, और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को इसमें क्या करता है, गिरा दिया जाता है। और ये पूरा कंटेनर में गिरा जाता है जो आंशिक रूप से पानी से भरा हो, पूरा कंटेनर पानी से भरा हुआ। मतलब अगर यहाँ पे समझिएगा ये कोई क्यूबाइड है, आराम से समझिए, ये क्या है आपके कोई क्यूबाइड है। क्यूबाइड क्या होता है भाई, आयताकार होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे जी बिल्कुल। तो ये अगर क्यूबाइड है, आराम से समझिएगा चीज़ों को। अगर ये मान लेते हैं इसमें क्या है भाई एल, मतलब एल ये बी होता है और ये यहाँ पे एच का काम करता है, यही होता है जी बिल्कुल। इसमें क्या क्या, एक ठोस घन को 8 सेंटीमीटर वाले ठोस घन को क्या किया गया, गिरा दिया गया, जो आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है, मतलब पूरा पानी से भरा हुआ है। तो अगर इसका हाइट क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको 15 गिवन है, तो ये पानी जो होगा अगर घन को इसमें हम गिराएंगे, मान लीजिए यहाँ पे ये घन हमने गिरा दिया, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, तो क्या होगा, ये 15 सेंटीमीटर से पानी क्या होगा, ऊंचा ही उठेगा। और यही कितना ऊंचा उठेगा यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में ये होता है जैसे आपको आयताकार का दिया गया था 16 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक है। और एक चीज़ जानते हैं, इसमें क्या करेंगे हम लोग, हाइट से गुना कर देंगे, क्या करेंगे, हाइट से गुना कर देंगे। और ये जो होंगे बराबर होंगे कितना के, 8 सेंटीमीटर वाले घन के क्यूब के, ठीक है। इसको सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हो जाएंगे 16 गुना 8 गुना एच बराबर हो जाएंगे 8 का क्यूब भाई कितना होता है 512। तो अगर इसको 8 से काटेंगे तो ये कितने हो जाएंगे भाई 64, और 16 चौका कितना होगा 64, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। क्या आप नहीं कर सकते थे, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब देखिएगा सर अगला क्वेश्चन है किससे, परसेंटेज से। बड़ी ही मज़ेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बोला एक स्कूल के कुछ विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। समझिएगा 20% लड़का और 15% लड़कियां जो है क्या हुई, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई, ठीक है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या से 70 अधिक थी, और कुल 90 विद्यार्थी जो आपके अनुत्तीर्ण हुए। तो परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों टोटल आपसे पूछा गया स्टूडेंट, समझिएगा बॉय का कितना परसेंट, बॉय का 20%। देखिए इसमें हम शॉर्ट मेथड नहीं लगा सकते हैं, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। 20% मतलब 20/100 कर सकते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ, गर्ल का, किसका भाई, गर्ल का कितना परसेंट, 15%, मतलब 15/100, ठीक है। मतलब ये किसका संख्या आ गया, फैल का। और क्वेश्चन में फैल का वैल्यू कितना दिया गया था, दोनों मिला के 90, तो बस 90 के बराबर। अब देखिएगा दूसरा कंडीशन दिया गया है कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा में उत्तीर्ण करने 70 अधिक थी। मतलब उत्तीर्ण कितना क्या होगा, अगर 20 फेल है तो 80% क्या होगा, तो 80/100 कर देंगे, ठीक है सर। और माइनस कर देंगे गर्ल का कितना, अगर ये 15 फेल किया तो कितना उत्तीर्ण क्या होगा सर, 85%। कितना सर, 85%। और 85 में क्या करेंगे 100, और यही बराबर है आपकी किसके, इक्वल टू 70 के। अब क्या कीजिएगा पता है, बताते हैं। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको काटना है, यहाँ पे 80 बनाना है, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस कहानी ख़त्म हो जाएगा आपका। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 चौका 80, तो ये और ये कट जाएंगे, ये माइनस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह। अब इसको सर जोड़िएगा, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा पता है, तो यहाँ से 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 चौका 60, इसको जोड़ेंगे तो 60 85 कितना होता है, 60 प्लस 85 को जोड़िए कितना हो जाएगा सर, 8 5 8 6 14, 145, ठीक है 145।
और इधर जोड़ेंगे तो 90 चौका 360 और इधर होता है 70, इधर कितना हो जाएगा 0 7 6 13 3 1 4 430। तो गर्ल का 145 ही किसका वैल्यू है 430 के बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर बताइएगा 145%। हाँ परसेंट लिख सकते हैं, क्यों नहीं, तो परसेंट लिख देंगे। यहाँ से गर्ल का जो संख्या आ जाएगा कितना आ जाएगा 430 गुना 100 बटे में कितना 145। अब किसको काट दीजिए, तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 20 बार में 5 से ये 5 दूना 10 5 9 45, तो कट ही नहीं रहा है, तो गड़बड़ कुछ हमने किया। एक सेकंड देखिएगा, इसको जैसे ही आप ऐड कीजिएगा तो गर्ल का कितना निकला 15/100। 15 क्यों होगा 15/100 नहीं होगा, यहाँ पे 15 चौका 60, तो 60/100 फिर प्लस गर्ल का ही 85/100 बराबर में हो जाएगा 360 माइनस, ओहो यहाँ पे माइनस था ना, तो -70 करेंगे। अब यहाँ से कर दीजिए, गर्ल का 60 मतलब इसको जोड़ देते हैं, जी तो कॉमन ही आ जाएगा, गर्ल मतलब इसको जोड़िएगा तो 100 और ये हो जाएंगे 60 + 85 बस। अब यहाँ से इसको हल कीजिए, 0 16 से 7 जाएगा 9 और उसके बाद 290, बस कहानी ख़त्म हो गया यहीं से आपका। तो गर्ल बराबर हो जाएगा कितना 290 गुना 100 और बट्टे में कितना हो जाएगा 105 8 6 14 145। अब काटिए, 29 5 से ये 20 29 दाएँ 90 200 आ गया। गर्ल का नंबर कितना हो गया 200। अगर गर्ल 200 हो गया तो पूछा गया परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो परीक्षा में अब यहाँ से क्या कर दीजिए सर, आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो अगर गर्ल आपका 200 हो गया, कितना हो गया गर्ल 200, तो यहाँ पे गर्ल 200 हो जाएगा, तो 200 हो गया तो 200 गुना 15/100 तो 15 दूना 30 15 दूना 30, ठीक है 15 दूना 30 हो गया। अब बी का 20% जो होगा 90 और माइनस में 30 जाएगा तो उधर 60 बचेगा। अब यहाँ से निकाल दीजिए बॉय की संख्या 60 गुना 100 बटे कितना 20, तो 20 तिया 60, तो बॉय का हो जाएगा कितना 300 और टोटल आपसे पूछा गया था तो टोटल हो जाएगा 200 और प्लस में कितना 300, कितना हो जाएगा सर 500, कितना हो जाएगा 500 आंसर। बस कहानी ख़त्म, यही आपसे पूछा गया था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में लॉजिक था और कुछ भी नहीं था। अब इसका सर आप शॉर्ट मेथड नहीं निकाल पाइएगा, ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसको आपको लॉन्ग मेथड से बनाना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, ज्योमेट्री से आपका क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। देखिएगा एक ट्रायंगल है आपका, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ये आपके ट्रायंगल हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये ट्रायंगल आपके हैं। और क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन को पहले ज्योमेट्री में जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसको तो लिख ही लीजिए। इस प्रकार है, ए बी सी है ट्रायंगल, ए बी और सी ये ट्रायंगल है। इस पे बिंदु पी क्यू और आर इस प्रकार हैं, यही है क्या पूछा गया, हाँ पी क्यू आर टेकन ए बी बी सी, हाँ ठीक है। इसको आप मिला दीजिए, यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से मिला दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से मिलाइएगा। तो पूछा किसका वैल्यू, एंगल पी क्यू आर, मतलब इस एंगल का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो इस कंडीशन में क्या कीजिएगा सर, देखिएगा, और इसमें एक चीज़ आपको दिया है बी ए सी, मतलब इस एंगल का वैल्यू 75 डिग्री है। कितना डिग्री है 75 डिग्री। तो इस कंडीशन, इसको करने के लिए आप क्या कीजिए, मान लीजिए कि जो आप ये आपके ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है सर, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में आपके क्या होता है, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस ये दोनों एंगल आपके बराबर होंगे। अब देखिएगा, अगर ये एंगल, एक चीज़ और दिया गया कंडीशन क्वेश्चन में, QC जो QR के बराबर है, QC कौन है सर, ये, और QR क्या है, ये दोनों बराबर है। उसके बाद और क्या है,
बी क्यू पी क्यू के बराबर है, ये बी क्यू जो है पी क्यू के क्या है बराबर है। हमने क्या कहा, इसको मान लीजिए कि ये क्या है अभी समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या होंगे थीटा, क्यों, इसके सामने का एंगल थीटा तो इसके सामने का एंगल भी थीटा। अगर ये एंगल इसके सामने का थीटा तो इसके सामने का एंगल भी क्या होंगे थीटा होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब देखिएगा सर, यहाँ से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालना चाहे त्रिभुज ABC में समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, नहीं तो ये भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो थीटा प्लस 75 डिग्री बराबर कितने हो जाएंगे 180 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ से 2 थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे सर कहिएगा, तो यहाँ से हो जाएंगे 2 थीटा 105 डिग्री के, ठीक तो है। अब 2 थीटा हो गया तो यहाँ पे देखिएगा सर ये थीटा, तो अगर मैं इस एंगल का वैल्यू निकालना चाहूँ 2 थीटा का, किसका 2 थीटा का, तो ये 105 डिग्री समझिएगा। जैसे ये इस ट्रायंगल को देखिए, आप इस ट्रायंगल को देखिए सर, इस ट्रायंगल को, एक इस ट्रायंगल को देखिए, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल मिलके आपको 75 डिग्री दे रहे हैं, ये दोनों एंगल मिलके 75 डिग्री, तो ये एंगल भाई कितना का होगा कहिएगा सर, कितना का 75 डिग्री का, 75 डिग्री, ये दोनों 2 थीटा 105, मतलब ये 2 थीटा जो 105 डिग्री के बराबर है, तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएंगे 75 डिग्री के। उसी तरह ये दोनों एंगल मिलके आपको 105 डिग्री दे रहे हैं, तो ये एंगल 75 डिग्री के, ठीक है सर। पूछा किसका वैल्यू क्या है, कौन PQR, तो PQR इसका वैल्यू पूछा गया 75, 150 और ये एंगल कितने होंगे 30 डिग्री। क्यों होंगे, रेखिक युग्म अभिगृहित से किसी रेखा पर बने आसन कोण का योगफल 180 डिग्री के बराबर होते, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं था। चलिएगा सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइम कम है आज, ठीक है। देखिएगा सर ये क्वेश्चंस क्या कहा गया, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चंस है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चंस है। एक अधूरी मीनार, मतलब मान लीजिए